Welcome class 12. In our previous video, we had seen the resolution. Now in today's video, we will start from the validity of resolution. Resolution की validity क्या होती है? So resolution passed at the meeting by the following proper rules and regulations are termed as valid resolution. If जो रिजोल्यूशन अगर प्रॉपरली जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके थ्रू फॉलो किया गया है, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, सो इट विल बी कंसिडर द वैलिड रिजोल्यूशन. बट इफ रिजोल्यूशन इज नॉट पास्ड विथ द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं फॉलो किए गए हैं, सो इट विल बी कंसिडर एज द इनवैलिड रिजोल्यूशन. सो व्हाट आर द पॉइंट्स विच कंसिडर द इनवैलिड रिजोल्यूशन? कौन कौन से पॉइंट हैं जो रिजोल्यूशन को इनवैलिड रिजोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज द रिजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस एंड मीटिंग. मीन्स जो रिजोल्यूशन है वो जो नोटिस मीटिंग के जो नोटिस है उसके स्कोप के बियॉन्ड है. मीन्स इट विल नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, सो इट विल कंसिडर द इनवैलिड रिजोल्यूशन. मीन्स द रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द area of the agenda or the out of the area of the notice of the meeting, so it will consider the invalid resolution. So first point, in regard of the invalid resolution, the resolution is not within the scope of the notice and meeting. मीटिंग और नोटिस के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. it will be always in or within the scope of notice and meeting. Second, the resolution passed at the meeting but not properly convened and constituted. Resolution meeting में pass तो हो गया but it will not if convened means अगर वो properly conduct नहीं किया गया है, if it is not convened properly or constituted properly conduct नहीं किया गया, properly constitute नहीं किया गया है, so it will consider the invalid resolution. Constituted means if there has the not sufficient quorum, if there has no permission of the chairman, अगर चेयरमैन की परमिशन नहीं है, quorum properly present नहीं है, वोटिंग्स में प्रॉब्लम्स हैं उसके, ओके, नॉट वोटिंग हैज़ डन प्रॉपरली, सो इट विल कंसिडर द इनवैलिड रिजोल्यूशन. प्रॉपरली कन्वेंट नहीं किया गया मीन्स प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया, प्रॉपरली नोटिस नहीं दी गई बियॉन्ड, प्रॉपरली नोटिस इज हैज़ नॉट गिवन अबाउट द रिजोल्यूशन, proper agenda has not framed in regard of the resolution, so it will consider the invalid resolution. Okay, if the fact of the special business is not mentioned in the notice of the meeting, means what are the special motions has given, it is not mentioned, जो special motion है वो ही नहीं mention किया है notice में, so it will consider the invalid resolution. मीन्स जो भी resolution पास होने वाला है उसके बारे में उसकी रियल जो फैक्ट है, द स्टेट ऑफ फैक्ट हैज़ नॉट गिवन इन द नोटिस में प्रॉपरली बताया ही नहीं गया है, मेंशन ही नहीं किया गया, बताया गया है कि कौन किसके बारे में रिजोल्यूशन पास करना है, जो मोशन है वो बताया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, सो also it will consider the invalid resolution. Next, fourth one, if resolution require a specific majority of votes but it is passed only by ordinary majority of votes discussed at the meeting, like if any resolution is come within the special resolution, ऐसा कोई resolution जो special resolution के within आता है but it is passed by the ordinary resolution, means अगर वो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन को पास होने के लिए 75% मेजोरिटी की जरूरत होगी, ओके, इन फेवर ऑफ द मोशन, बट इट हैज़ पास ऑफ टू द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का पास हुआ है मीन्स 51% के थ्रू वो क्या हो गया है, उसको पास कर दिया गया है, जबकि उसमें रिक्वायरमेंट है 75% ऑफ मेजोरिटी की और वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू मीन्स 51% के थ्रू ही पास कर दिया गया है, सो देन इट बिकम द इनवैलिड रिजोल्यूशन. मीन्स जिस रिजोल्यूशन को 75% मेजोरिटी की ज़रूरत होगी वोट्स की इन फेवर ऑफ द मोशन और वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू मीन्स 51% मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास कर दिया गया है, सो इट विल कंसिडर द इनवैलिड रिजोल्यूशन. ओके, फिफ्थ पॉइंट, रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन.
रिजोल्यूशन जो भी मेमोरेंडम है कंपनी का, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके स्कोप के आउटसाइड है, मीन्स इट इज़ आउटसाइड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ बियॉन्ड of the scope of the memorandum of association, then it will consider the invalid resolution. 6 point, voting on the motion is irregular if voting has not conducted properly, voting properly नहीं हुई है, okay, so then it become the invalid resolution. मीन्स जो भी मोशंस है उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है वो इरेगुलर हुई है, इट इज़ नॉट कंडक्टेड प्रॉपरली, देन ओनली इट बिकम द इनवैलिड रिजोल्यूशन. सपोज वोटिंग में कुछ चीट हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, सो इट बिकम द इनवैलिड रिजोल्यूशन. So these are the validity of resolution and the points which regard the invalid resolution, which consider the invalid resolution. So there are the some reason has given which consider the resolution it invalid resolution. Okay, next वीडियो में हम देखेंगे minutes of the meeting. आज के लिए इतना ही. गुड बाय. ओके.